जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। हनुमान जी का मिलना और सुग्रीव से मैत्री। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव ने दो बलिष्ठ तेजस्वी निर्भीक धनुधरों को पर्वत की ओर आते देखा तो स्वभाव से ही बाली के प्रति शंकित तथा भयभीत रहने वाला सुग्रीव इस आशंका से भर गया कि अवश्य ही वे बाली द्वारा भेजे गए हैं। वे उसे ढूंढ कर मार डालने या भगा देने के लिए ही आए हैं। भयभीत और आग्रही व्यक्ति परिस्थितियों को सदैव उसी चश्मे से देखता है जो भय या आग्रह उसके नेत्रों पर चढ़ा देता है। उसने तुरंत अपने अनुचरों को सावधान हो जाने के लिए कहा। उसने हनुमान जी से कहा, मारुति, तुम बुद्धिमान और निर्भय हो, व्यवहार कुशल हो, परिस्थितियों तथा व्यक्ति को भांप लेने में दक्ष हो और तदनुसार तुरंत ही उचित निर्णय लेने में सक्षम हो। तुम रूप बदल कर जाओ और इन तपस्वियों की वास्तविकता ज्ञात करो। यदि ये उस दुष्ट बाली द्वारा ही भेजे गए हों तो हम सबको संकेत कर देना। हम ऊपर से ही शिलाखंडों को उन पर गिराकर मार डालेंगे। हनुमान जी ने विनयपूर्वक कहा कि आप उद्विग्न मत होइए महाराज, मुझे तो ये बाली के अनुचर प्रतीत नहीं होते। गुप्तचरी के लिए आने वाले इस प्रकार निशंक तथा स्वयं को प्रकट करके नहीं आते। फिर भी मैं जाकर वास्तविकता के प्रति निश्चय करता हूँ, आप धैर्य रखिए। इस प्रकार सुग्रीव को सांत्वना देकर हनुमान जी ने स्वयं को एक ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित किया और राम लक्ष्मण के सामने जा पहुँचे। यद्यपि उनको यह अनुमान हो चुका था कि तपस्वी के रूप में वे उनके स्वामी प्रभु राम ही हैं, जिनसे पहले बाल्यकाल में उनकी भेंट हो चुकी है, फिर भी सुग्रीव के संतोष के लिए उनको प्रकट रूप में जांच पड़ताल करनी ही थी। यही तो लीला कहलाती है। हनुमान जी ने उनके सामने जाकर विनयपूर्वक कहा कि हे तेजस्वी महापुरुषों, आपकी बलिष्ठ भुजाएं, विस्तृत वक्ष स्थल और कंधों पर शोभायमान धनुष आपके क्षत्रिय होने की घोषणा कर रहा है। आपके मुखमंडल का आकर्षण व तेज तथा नेत्रों की सम्मोहन शक्ति आपकी दिव्यता का संकेत देती है, परंतु यह कोमल त्वचा और आन बान बता रही है कि आप राजकुल के कुमार हैं तथा कठोर भूमि व कड़ी धूप में चलने के अभ्यासी नहीं हैं। फिर भी नंगे पैर इस पाषाण भूमि में आपके भ्रमण करने का क्या प्रयोजन है? हे देव, यदि उचित समझे तो मुझे अपना परिचय दें। श्री राम तो हनुमान जी को पहचान ही गए थे। हनुमान जी तपस्वी के वेश में इतने वर्षों बाद राम को पहचान तो नहीं पाए थे, परंतु उनके दाएं अंग फड़क कर प्रिय मिलन की शुभ सूचना दे रहे थे। उनके व्यक्तित्व के प्रभाव और अज्ञात आकर्षण शक्ति से आकृष्ट हुए वे एक परिचित अनुभूति अवश्य कर पा रहे थे, जिससे उनको यह आभास होने लगा था कि संभवतः उनके स्वामी श्री राम ही भक्तों पर अकारण कृपा करने के स्वभाववश उनको दर्शन देने चले आए हैं। वे नेत्रों से प्रेम भाव लिए उनको निहार रहे थे। श्री राम ने उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण वचन सुनकर प्रेम पूर्वक कहा कि हे विप्रवर, हम अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। पिता के वचन स्वीकार करके वन में आए हुए हैं। मेरी पत्नी सीता का अपहरण हो गया है। मैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उसको खोजता हुआ यहाँ पर आ गया हूँ, परंतु आप भी कोई साधारण ब्राह्मण प्रतीत नहीं होते। आपकी वार्ता शैली बता रही है कि आप वेदों शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न विद्वान हैं। कृपया आप भी हमें अपना परिचय दीजिए। श्री राम के मुख से उनका परिचय सुनकर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आकर उनके चरणों में गिर गए। प्रेमाश्रों से उन युगल चरण कमलों का सिंचन करते हुए हनुमान जी ने गदगद स्वर से कहा, हे कृपा सिंधु, हे करुणा सागर, मुझ अज्ञानी की भूल क्षमा कीजिए। मैं वानर बुद्धि आपको पहचान नहीं पाया। स्वामी, अपने सेवक की इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं आपका अनन्य सेवक हनुमान आपके चरण कमलों में बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री राम ने प्रेम पूर्वक सजल नेत्रों से हनुमान जी की ओर देखा और उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी को तब कैसी अद्भुत शांति व आनंद प्राप्त हुआ, उसका वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते। उन कुछ क्षणों में मानो कई युगों का जीवन जी लिया गया। हृदय से हृदय मिले तो विष्णु और रुद्र की ऊर्जाओं का भी राम और हनुमान की भावनात्मक ऊर्जाओं के रूप में आदान प्रदान हुआ। उस मिलन का आनंद इस प्रकार बिखरा पड़ रहा था कि उन दोनों से पृथक खड़े हुए लक्ष्मण भी उनको देखने मात्र से उस आनंद में आत्मविस्मृत हो गए। फिर जब कुछ क्षणों बाद हनुमान जी अपने आप में लौटे तो उन्होंने कहा कि हे स्वामी, मैं महाराज सुग्रीव तथा उनके कुछ साथियों के साथ इस ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ और सबकी ओर से आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ।
हे प्रभु, महाराज सुग्रीव भी किष्किंधा राज्य से निष्कासित हैं। उनकी पत्नी को भी अधर्मी बाली ने छीन लिया है। वे भी आप ही की भांति विरह से पीड़ित हैं। आप कृपा करके महाराज सुग्रीव से मैत्री कर लीजिए। आप दोनों ही एक दूसरे के उत्तम सहायक सिद्ध होंगे। आपकी कृपा प्रसाद से महाराज सुग्रीव अपना खोया हुआ राज्याधिकार पुनः प्राप्त कर लेंगे तो सारी सेना को माता सीता की खोज में नियुक्त कर देंगे। हनुमान जी का युक्ति संगत कथन सुनकर श्री राम ने सहमत होकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव से भेंट की। हनुमान जी द्वारा सब कथा सुनकर सुग्रीव तुरंत मैत्री के लिए सहमत हो गया। अग्नि को साक्षी बनाकर तब सुग्रीव और श्री राम ने मित्रता की शपथ ली। हनुमान जी ने मार्ग में सीता जी द्वारा गिराए गए आभूषणों में से कुछ आभूषण श्री राम को दिखाए जो ऋष्यमुख पर्वत पर गिरने से उनको मिल गए थे। एक राक्षस बलपूर्वक किसी स्त्री का हरण के लिए जा रहा था, तब उसने अपने कुछ आभूषण गिराए थे। कृपया देखिए, क्या यही तो सीता माता के आभूषण नहीं हैं? हनुमान जी द्वारा दिखाए गए उन कुछ आभूषणों को श्री राम ने तुरंत पहचाना और हाँ, यह हार, झुमका और कंगन पायल सीता के हैं। फिर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, देखो भाई, ये सीता के ही तो हैं। लक्ष्मण ने उनको देखकर विनयपूर्वक कहा, हे भ्राता, मैं इस नुपुर को अवश्य पहचान रहा हूँ। ये माता का ही है, शेष आभूषणों का मुझे ज्ञान नहीं है। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान जी तथा सुग्रीव आदि सभी वानर गदगद हो गए। कितना उच्च चरित्र था उनका कि उनको माता सीता भाभी को कभी चरणों से ऊपर निहारा ही नहीं, इसलिए वे केवल पायल ही पहचान पाए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।